हरिः ओम्। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा करूं मध्य अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी अरण्य कांड चल रहा है। अरण्य काल में हमने पहले देखा कि वो सबको मिलके आगे जा रहे हैं, तो बीच में सुतीक्ष्ण मुनि को, जो अगस्त्य मुनि के शिष्य है, तो उनको मिल रहे हैं और उनका जो प्रेम प्रसंग है वो आया था। तो जब मिलते हैं तो इससे पहले की जो दशा बताई थी कि पहले चित्त में उनके अभिलाषा की दशा हुई, दर्शन की अभिलाषा हुई। इसके बाद कौन सी हुई? इसके बाद स्मरण की दशा, चिंता की दशा हुई। इसके बाद स्मरण की दशा हुई, फिर उन्माद की दशा हुई, प्रलाप की दशा हुई, फिर ध्यान की दशा। तो अभी सुतीक्ष्ण जी ध्यान में है और ध्यान में ऐसा आनंद आया है उनको कि अब वह ध्यान टूटता ही नहीं और वह जागते ही नहीं है। तो आगे रामचंद्र जी बताते हैं कि अब ध्यान में सुतीक्ष्ण जी को इतना सुख आया कि वो जागते ही नहीं है, लेकिन भगवान तो उनको प्रत्यक्ष दर्शन का सुख देना चाहते हैं। तो केवल मानसिक सुख नहीं, क्योंकि ध्यान में तो मानसिक सुख होता है, इसीलिए जगाते हैं कि उठो उठो। रामचंद्र ने उनके हृदय से भूप रूप हटा दिया, क्योंकि अभी जो मुनि थे उनके हृदय में जो दर्शन हुआ था राम जी का, वो भूप रूप के था, वो मानी वो राज्याभिषेक वाला। हाँ, तो वो राजा राम का दर्शन था। तो राम जी ने क्या किया कि उनके हृदय से जो उनका जो भूप रूप था, राजा का रूप था, वो हटा दिया। महात्मा लोग, स्वामी जी कहते हैं कि महात्मा लोग प्राय भगवान के राज्याभिषेक के रूप का ध्यान करते हैं, और वह रूप जो सुतीक्ष्ण के ध्यान में, मुनि के ध्यान में, हृदय में वो रूप आ गया था। तो रामचंद्र जी ने क्या किया कि उसके वो भूप रूप का, माने राज्याभिषेक के रूप का जो था, वो छिपा दिया भगवान ने, और उसकी जगह पर चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। तो असल में भगवान के 2 हाथ के, 4 हाथ के, 6 हाथ के, 8 हाथ के, 10 हाथ के, 12 हाथ के, 16 हाथ के, 18 भी कई रूप होते हैं। जैसे अनेक प्रकार के भगवान के रूप होते हैं। एक ही भगवान के सब रूप होते हैं, लेकिन किसी रूप में किसी की, तो किसी रूप में किसी की निष्ठा होती है। तो हमको भी होता है कि हमको मुरली वाले भगवान जी अच्छे लगते हैं, या धनुष वाले हमारे स्वामी जी महाराज को कोदन राम जी बहुत प्यारे हैं। तो ऐसे हर एक के अपने अपने मन में जो कल्पना होती है, वो चित्त की वो निष्ठा होती है। राम जी, हाँ राम जी, और लेकिन वो कोदन, हाँ कोदंड राम का बहुत था राम जी को, तो वो अपने पास वो कोदंड राम की मूर्ति रखते हैं। कोदंड मीन्स धनुष, कोदंड मीन्स धनुष। हाँ, तो वो कोदंड राम को ही पसंद करते थे। इनकी निष्ठा है द्विभुज रूप में, जो सुतीक्ष्ण मुनि है उनकी, और उनके रूप में उनका ध्यान आया था। और भगवान ने क्या किया कि उनके हृदय में चतुर्भुज रूप दिखा दिया। तो निष्ठावान पुरुष के लिए रूप का बदल जाना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, माने वो पसंद नहीं करते हैं। एक रूप में पहले जो निष्ठा था और दूसरे रूप में हो गई। कई लोग तो फोटो भी बदलते रहते हैं, यानी और कई लोग नहीं बदलते हैं। तो निष्ठा पर आधारित हुआ। तो मुनि क्या हुए कि महात्मा व्याकुल होकर कैसे उठे, जैसे मणि के बिना व्याकुल होकर सांप छटपटाने लग जाए। तो अब उन्होंने देखा कि वो सामने तो श्याम शरीर रामचंद्र है। इसका मतलब यह हुआ कि जो विष्णु प्रकट हुए थे ये श्याम नहीं थे, क्योंकि राजा भी नहीं थे, विष्णु थे, तो भूप रूप भी नहीं था, द्विभुज भी नहीं थे, और श्याम वर्ण भी नहीं थे, क्योंकि त्रेता में भगवान का पीत वर्ण माना गया हुआ है। अब भगवान ने क्या किया कि अब फिर से चतुर्भुज की जगह द्विभुज रूप, और नारायण रूप की जगह फिर से भूप रूप, और पीत वर्ण की जगह श्याम वर्ण प्रकट कर दिया। तब शरीरधारी श्याम वर्ण के जो रामचंद्र है उसका रूप प्रकट कर दिया फिर से। अब क्या है, सीता भी है, लक्ष्मण जी भी है,
तो इन तीनों को देखकर वो प्रसन्न हो गए मुनि जी, सुतीक्ष्ण मुनि। किसी को प्रसन्न करना है तो सांगाय मानी अंग सहित, सायुधाय सपरिवाराय, तो उसके परिवार को भी प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करना हो तो श्री जानकी जी भी तो प्रसन्न होना चाहिए, लक्ष्मण जी भी प्रसन्न होने चाहिए, नहीं तो इनमें से यदि कोई भी आंख टेढ़ी कर दे तो फिर रामचंद्र को भी दुविधा हो सकती है। अब मुनि जी ने देखा तो जैसे कोई पतली परेव लकट इव चरण, लकट इव मानी पतली दंडी, और दंड इव माने जो थोड़ा मोटा शरीर उसका है तो दंड जैसे गिरते हैं, और लको इव माने लकुट इव माने छोटी लकड़ी, पहले भी आया था। तो जैसे कोई पतली सी छड़ी गिर पड़े वैसे भगवान रामचंद्र जी के चरणों में वो छूते हुए धरती पर गिर पड़े सुतीक्ष्ण मुनि। गोस्वामी जी महाराज जहाँ कोई हरुष्ट पुष्ट व्यक्ति प्रणाम करता है तो वहां कहते हैं दंड मानी दंडे की तरह गिरा, और जब कोई दुबला पतला जब प्रणाम करता है तो लकुटैव बोलते हैं, माने वो जैसे पतली लकड़ी की तरह। तो यह मर्यादा बना ली, और जहां जहां ऐसा प्रसंग है वहां आप देखेंगे, पहले भी आया था कि जब पतली व्यक्ति कोई प्रणाम करती है तो वो लकुटैव, और जो बड़ी रुष्ट पुष्ट होती है तो उसको दंड की तरह, क्योंकि दंड होता है छोटा और थोड़ा मोटा भी होता है। जब शत्रुपा और मनु के सामने भगवान प्रकट हुए तो रुष्ट पुष्ट तनुभाए सुहाए, माने वे रुष्ट पुष्ट हो गए और पड़े कैसे कि दंड, तो दंड की तरह वो गिर पड़े थे। अब प्रेमी लोग प्राय दुबले होते हैं, क्यों समझ बताते हैं, मस्त लोग मोटे हो जाते हैं, लेकिन जो प्रेमी लोग होते हैं वो पतले होते हैं। तो सुतीक्ष्ण मुनि तो प्रेमी है, आशिक होकर सोना क्या, तो वो तो सोते भी नहीं है। जब किसी आदमी को प्रेम हो जाएगा तो उसको नींद नहीं आवेगी, हमेशा आंसू आंख से बहेंगे, खाया नहीं जाएगा, व्याकुलता बनी रहेगी। जब यह दशा होगी तो फिर दुबला ही हो जाएगा व्यक्ति। तो सुतीक्ष्ण मुनि बिल्कुल लकड़ी की तरह उनके रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। ये मुनि और प्रेम से मगन हो रहे हैं और बड़भागी है, सदनसीब है। बड़भागी कौन है कि जो भगवान के चरणों के साथ जुड़ जाए उसको बड़भागी बोलते हैं। अंगद और हनुमान दोनों बड़भागी है क्योंकि वे रामचंद्र चरण का स्पर्श करते हैं। जो रामानुरागी होता है, राम के अनुरागी होते हैं, वे वही बड़भागी होते हैं, और दूसरे लोग तो कैसे होते हैं, अभागी होते हैं। भगवान के हाथ भुजा बड़े बड़े हैं, बड़ी दूर से भगवान सबको पकड़ ले सकते हैं। भगवान का हाथ सारी सृष्टि में सब जगह पे रहता है। जैसे मनुष्य अपने हाथ से अपने समूचे शरीर पूरे शरीर को छू सकता है, वैसे ही भगवान अपने हाथों से अखिल विराट ब्रह्मांड को के रूप को छू सकते हैं। तो हाथों से पकड़कर फिर राम जी ने सुतीक्ष्ण जी को उठाया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। केवल लगाया ही नहीं, बड़ी देर तक हृदय से लगाए रखा। अब वर्णन करते हैं कि जिस समय सुतीक्ष्ण मुनि से कृपालु भगवान रामचंद्र मिल रहे हैं तो इनकी ऐसी शोभा हुई, माने रूपक देते हैं कि धतूरे के पेड़ को जैसे तमाल का पेड़ भेंट रहा है, ऐसे मिल रहे हैं। अब धतूरे का वृक्ष और तमाल का वृक्ष एक में मिल गए, तो धतूरे का वृक्ष छोटा भी है और देखने में पीला भी है और पतला भी है। तो मुनि जी को बताया उपमा दी धतूरे की, क्योंकि वो पीला भी है, और तमाल का वृक्ष उसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा सांवरा भी है, तो और बड़े हैं तो सांवरा, वो राम जी हुए। तो वे दोनों ऐसे बैठते बैठते एक हो गए। अब मुनि जी खड़े हुए और भगवान के मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे दर्शन कर रहे हैं मानो चित्र लिखे थे, माने जैसे कोई चित्र में कोई व्यक्ति हो गया तो कैसे स्थिर हो जाता है, चित्र क्योंकि हिलता डुलता नहीं, तो ऐसे स्थिर होकर एक दर्शन कर रहे हैं, हिलते डुलते नहीं। वही बस निर्निमेष बिना पलक जपाए वो दर्शन कर, पलक भी नहीं गिरती, एकदम से खड़े हैं स्टैच्यू की तरह जैसे बोलते हैं। अब मुनि ने धैर्य धारण किया और बारंबार उनके पांव छुए और पूजा की। अब रास्ते में है वो, तो कहीं पे रास्ते में बीच में खड़े, तो रास्ते में पूजा कैसी होगी, तो बोले वे तो दौड़कर रास्ते में आ गए थे, स्वागतम स्वागतम ऐसा करके आगे बढ़कर किसी को बुला लेना, वो भी एक प्रकार की पूजा बोलते हैं, वो पूजा का एक अंग है। आओ आओ हमारे पास आओ और सम्मुख हो जाओ, हमारी और प्रेम से देखो, ऐसे कहकर भी पूजा का प्रकार है बताते। तो ये सब पूजा है, तो ऐसा बोलते हैं स्वामी जी मुनि सुतीक्ष्ण मुनि। अब हमारी वो सुतीक्ष्ण मुनि अपनी कुटिया पर ले आए भगवान को और विविध प्रकार से उनकी पूजा की। वैसे तो पंचोपचार षोडशोपचार बहुत से प्रकार के पूजा के उपचार है, लेकिन विविध प्रकार का मतलब यह है कि उनको कुछ ढंग तो स्मरण में नहीं थे, क्योंकि ध्यान में थे और वो मग्न हो गए थे, तो कुछ स्मरण नहीं था कि पहले आरती कर ली,
बाद में चंदन लगा लिया, फिर भोग लगा लिया। कोई ऑर्डर नहीं था जैसे हम लोग पहले करते कि आवाहन करते हैं, पाद्य करते से, ऐसा नहीं किया। जो पहले आरती कर लिया, बाद में भोग गया, बाद में चंदन किया, बाद में पाँव धोए। तो रामचंद्र भगवान की ऐसी विविध प्रकार की पूजा इकट्ठी कभी ना मिली हो, ऐसी सुतीक्ष्ण जी मुनि ने किया। अभी आगे देखते हैं चौपाई नंबर 11 के पहले जो दोहे है वो। कह मुनि प्रभु सुनु बीनति मोरी, अस्तुति करौ कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। श्याम तामर सदाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप शर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोहि विपिन धन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करिवरूथ मृगराज, त्रातु सदा नो भव खगवाज। अरुण नयन राजीव सुबेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हरिहृदि मानस बाल मराल, नौमि राम उरबाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उरगादः, शमन सुकर्कश तर्क विषादः। भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथः, त्रातु सदा नो कृपावरूथः। निर्गुण सगुण विषम समरूपम्, गिरागोतीतमनूपम। अमलमखिलमनवद्यम पारम, नौमि राम भञ्जन महिभारम। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अतिनागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बलधाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत शंतनोतु मम राम। जदपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। जे जानहि ते जानह स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर जामी। जो कोसलपति राजीव नयन, करौ सो राम हृदय मम अयना। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन आए, बहु शिहरसि मुनि बर उर लाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देउ सो तोहि। मुनि कह मैं बर कवहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञान, होहु सकल गुण ज्ञान निधान। प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम। सियावर रामचंद्र की जय। बीच में पहले आया था ये कांड शुरू करने के समय पर कि हमेशा हमने जो अगले दो देखे बाल कांड और अयोध्या कांड, सब में 8-8 होती है चौपाई और इसके बाद यहाँ पे कुछ नक्की नहीं होता, थोड़ी ज्यादा होती है कम होती है। कई बार तो 2 चौपाई के बाद तुरंत 2 आ जाते, ऐसा भी आएगा बाद में। तो ऐसे कुछ अरण्य की जैसे सीधा टेढ़ा मेढ़ा है सब कुछ। हाँ हाँ हाँ। अब मुनि ने कहा, सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा, ये सारा उनका भी वर्णन है राम जी का इसमें सारी चौपाई में। तो मुनि ने कहा कि प्रभु आप मेरी विनती सुनिए। सुतीक्ष्ण मुनि राम जी को कहते हैं, इनका ग्रुप का वर्णन गुण का वर्णन बहुत करते हैं, आगे धाम का वर्णन भी करते हैं। तो कहते कि पहली तो यह बात है कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। माने मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं कि आपकी स्तुति करने का ढंग क्या है। मैंने आपको तो पता है कि ये स्वामी ये देवी की ये करनी चाहिए तो, लेकिन ये इनको वैसे तो पता है, लेकिन अभी वो बहुत इसमें है तो बोलते मुझे कुछ सूझता ही नहीं, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। तो बोले महिमा तो आपकी असीम है, अपार है, और मेरी बुद्धि थोड़ी है।
तो जैसे सूर्य के सामने खद्योत, खद्योत माने जुगनू, माने गुजराती में जिसको आज्ञा बोलते हैं, तो वो कितना छोटा है, तो सूर्य के सामने कुछ नहीं होता है, तो वैसे बोलते हैं आपके सामने मैं ऐसे छोटा हूं। तो जैसे सूर्य के सामने खद्योत माने जुगनू की जो द्युति है, उनका जो प्रकाश है, जो उसका उजेलापन है, उसकी कोई कीमत नहीं, सूर्य के सामने आज्ञा की तो कोई कीमत नहीं होती है। तो वैसे ही आपके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इतना छोटा हूं। श्याम कमल के समान आपका यह शरीर है, दाम माने माला और तामरस माने कमल, तो कमल की माला पहने हुए है, तो श्याम कमल के समान आपका यह शरीर है, माने कमल के समान कोमल पानीदार, जिसमें छवि लावण्य क्रांति झिलमिल झिलमिल झलक रही है, कितनी सारी उपमा दी है। और सिर पर जटा का मुकुट है, वलकल मुनियों का धारण किया हुआ है, और मतलब जो चीज है वो मुनियों का है, वलकल माने पहनने की जो वस्तु है। हाथ में धनुष और बाण है, कटी में यानी कमर में टूणी है, मानी बाण रखने का भाथा। ऐसे श्री रघुवीर को मैं निरंतर नमस्कार कर रहा हूं, नवमी निरंतर श्री रघुवीरम। यह मोह का जो बड़ा घना जंगल है, उसको जलाने के लिए आप कैसे अग्नि स्वरूप है, और जो संत रूपी कमल का वन है, उसको खिलाने के लिए आप सूर्य रूप है। जो निशिचर रूप हाथियों का झुंड है, उसके लिए आप सिंह रूप हो, उसको खा जाने वाले हैं। और जो बहुरूपी पक्षी को पकड़ने के लिए आप बाज रूप के बाद छोटे पक्षी को पकड़ देता है। आप हमेशा हमारी सदा रक्षा करें। आपके नेत्र कमल रत्नार है, रत्नार माने लाली, अरुणिमा, जो सूर्योदय के पहले जो सूर्य होता है उसको अरुण बोलते हैं, उसके कमल जो लाल कलर होता है, ऐसे रत्नार है आपके नयन है। लाली वैसे तो गुस्से में आती है, तो गुस्से में आंख लाल हो जाती है, लेकिन वो कमल समान कोमल नहीं होती है, वह तो तांबे की तरह होती है। और जो प्रेम में जो लाली होती है, वह रत्न की तरह होती है, कोमल होती है। तो कोमलता और रसीलापन को सूचित करने के लिए उसका रक्त कमल भी बोलते हैं। वो बड़ा ही सुंदर वेश है राम जी का। और बताते हैं कि सीता के नेत्र रूपी चकोर के लिए तो वो आप चंद्रमा ही हो। रुधि रुधि माने शंकर भगवान के हृदय मानसरोवर के लिए आप बालमराल रूप है, बालमराल माने बालहंस के रूप है। और आपका वक्षस्थल और बाहु दोनों बड़े विशाल है। हम ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। संशय सर्प ग्रसन उदरगाध, ऐसा नहीं समझना, मुनि मुनि कहते हैं ये संस्कृत भाषा है, यह तो एक महात्मा बोल रहे हैं और प्राकृत ग्रंथ में बोल रहे हैं। हिंदी ग्रंथ में इसको लेना है तो संस्कृत पर इसका रूप बना दिया है गोस्वामी तुलसीदास ने। वस्तुतः ये संस्कृत भाषा नहीं जो आगे आया वो मुनि चीज में ऐसा देखते हम लोग को, हमको लगता है ये संस्कृत है, लेकिन संस्कृत भाषा नहीं है, ये प्राकृत भाषा है। अब संशय रूपी सर्प को ग्रस्त करने के लिए गरुड़ के समान है, और सुकर्कश रूपी विषाद को शांत करने में आप यमराज के समान है। तो बहुत सारी अलग अलग उपमा दी। बहुबंधन को तोड़ने वाले हैं, और सूर्ययुत माने देवताओं के झुंड को सुख देने वाले हैं आप तो कृपा मूर्ति है, मानो कोटि कोटि करोड़ों कृपा एकत्रित होकर आपके रूप में प्रकट हो गई है। वैसे आप हमारी सदा रक्षा करें। आप निर्गुण भी हैं और आप सगुण भी हैं, आप विषम भी हैं और आप सम भी हैं। यो भी कह सकते हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों आपके रूप है। दो हो जाएगा द्वैत हो जाएगा, वो अद्वैत अद्वैत दोनों एक ही है। विषम और सम दोनों आपके रूप है, और आपका जो स्वरूप है वह निर्गुण और सगुण दोनों से विलक्षण माने दोनों से परे भी है, और सम और विषम तो दोनों से विलक्षण भी है। मतलब पहले बताया कि दोनों है, वैसे निर्गुण हो या सगुण, लेकिन दोनों है, और इससे ऊपर वाला भी मतलब उससे पर भी है। क्योंकि यदि गुणों से विलक्षण ही होवे तो निर्विशेष नहीं हो सकता। निर्विशेष होने के लिए किसी से अलग होना संभव नहीं है। जो वस्तु निर्विशेष होगी वह किसी से अलग नहीं हो सकती, और उससे कोई अलग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए ये निर्विशेष है। जब उसमें विशेषता होगी और वह विशेषता किसी दूसरे में ना होगी, तब वह किसी से अलग हो। बोलते ये थोड़ा होशियार है, इससे ज्यादा हो जाए तो वो अलग हो गए, लेकिन ये तो सब कुछ एक ही है, इसीलिए कोई निर्विशेष। तो क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है, अगर जब उसमें विशेषता होगी तो यह विशेषता किसी दूसरे में ना होगी, तो वो उससे अलग होगा। जो विशेष वस्तु है, स्पेशल खास बोलते हैं, जो विशेष वस्तु है वही दूसरे से अलग होती है, और उसी से दूसरा अलग होता है। और परब्रह्म परमात्मा में कोई विशेष बात नहीं है, वो तो सारा कब मिला एक ही है।
उससे कोई अलग नहीं है और वह भी किसी से अलग नहीं है। मतलब हम भगवान खुद किसी से अलग नहीं है और कोई भगवान से अलग नहीं है, तो मतलब परमात्मा से। निर्गुण जिज्ञासु को विवेक कराने के लिए है, गुणों से पार प्रभु का वर्णन होता है, और सब में भगवत भाव कराने के लिए, राग द्वेष की निवृत्ति कराने के लिए उसके सगुण रूप का निरूपण होता है। दो चीजों के लिए होता है। क्यों होता है? एक तो भगवत भाव, क्योंकि अलग है तो कोई भगवत भाव होता है ना, और राग द्वेष की भी निवृत्ति होती है इससे। तो भगवत भाव कराने के लिए और राग द्वेष की निवृत्ति कराने के लिए उसका सगुण का निरूपण, सगुण रूप का निरूपण होता है। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान का सगुण रूप माने सर्वरूप, जिससे किसी से राग द्वेष न हो, और उनके स्वरूप का विवेक कराने के लिए निर्गुण रूप होता है। तो राग द्वेष की निवृत्ति कराने के लिए और स्वरूप का विवेक करवाने के लिए सगुण रूप, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए और स्वरूप का विवेक कराने के लिए निर्गुण रूप। वह कैसा कि निर्गुण भी उसका रूप, सगुण भी उसका रूप, और वह दोनों से विलक्षण माने दोनों से अलग है। विषम समरूपम माने विषम भी वही है, सम भी वही है, और जहां समता है वहां विषमता भी नहीं है, और जहां विषमता है वहां पर समता नहीं है। और लेकिन ये दोनों उसके ही है, तो इनसे इन सबसे वे परे है। ज्ञान गीरा गोतीतम अनुपम, वह बुद्धि की वृत्ति ज्ञान से भी परे है, और वेद वाणी आदि वाणी से भी परे है, और मन इंद्रिय आदि से भी परे, सबसे परे है भगवान जी। और अनुपम माने उपमा देने के लिए कोई नहीं है, वो अद्वितीय है। अमलम अखिलम अनवद्यम अपारम, उसमें माया का मल नहीं है। अमलम माने उसमें माया का मल नहीं है। फिर अखिलम मानी वह सर्वरूप है, अखिलम माने सर्वरूप है। फिर अनवद्यम मानी वो निष्पाप है, और अपार मानी ये सारी सीमा से रहित है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ऐसे जो प्रभु है राम, वे पृथ्वी का भार भंजन करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो ऐसे राम जी को नमस्कार करते हैं सुतीक्ष्ण मुनि। बताते हैं कि आगे कैसे, वे भक्त रूपी कल्पवृक्ष के लिए आराम है। आराम मानी बगीचा होता है संस्कृत में, तो वे भक्त रूपी कल्पवृक्ष के लिए आराम है, बगीचे है। और क्रोध लोभ मद काम की तर्जना कराने वाले, तर्जना मानी उसको काटने वाले, फटकारने वाले, तो ये दूर करते हैं वैसे। और अति नागर है, भव सागर से पार कराने के लिए ये सेतु है, पुल है। कोई समुद्र पार करे तो सेतु, वैसे भव सागर पार करने के लिए सेतु है। और दिनकर कुल केतु है। दिनकर हमारी सूर्य वंश के सम्मानित व्यक्ति जो होती है उसको बोलते दिनकर, और कुल केतु माने कुल में जो श्रेष्ठ होता है, तो वो दिनकर कुल केतु है। ऐसे राम हमारी सदा रक्षा करे, सुतीक्ष्ण जी प्रार्थना करते हैं। आगे बताते हैं कि उनकी भुजा का प्रताप बल अतुलित है, मानी उनकी भुजा की बराबरी किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि वह प्रताप और बल का धाम है खुद भगवान। तो यह धाम का वर्णन हुआ, आगे गुण का वर्णन हुआ। अब आगे बताते हैं कि उनका नाम कैसा हुआ है कि विपुल कलिमल का भंजन करने वाला है। विपुल माने जो सारे हमारे जो पाप है उसको भंजन, इसको तोड़ने वाले, इसका नाश करने वाले। तो ये संस्कृत भाषा नहीं है, ये सब हिंदी भाषा ही है। ये धर्म के रक्षक है, और उनका गुणग्राम नर्म माने सुख देने वाला है। तो नर्मदा नदी है हमारी, तो बोलते नर्म माने सुख और दा माने देने वाली, तो वो सुख देने वाली है, तो ऐसे नर्मदा बोलते हैं। स्वामी जी को संस्कृत में बताया, आगे नॉर्मल बोलते हैं जो गुजराती में, कुछ नहीं होता है, वो माने स्वाभाविक स्थिति है, नॉर्मल स्थिति है, तो बड़ी बड़ी सुखी स्थिति होती है, न सुख हो न दुख। ऐसे जो भगवान रामचंद्र है सदा हमारा कल्याण करें। देखो इसमें 4 बात का वर्णन हुआ, धाम का हुआ पहले, बाद में धाम, पहले गुण का हुआ, बाद में धाम का हुआ, फिर नाम का हुआ, फिर गुण का हुआ, और रामचंद्र भगवान के रूप का भी वर्णन हो गया। अब यद्यपि वे वीरज है माने रजोगुण उनमें नहीं है, आगे शब्द आया कि यद्यपि वीरज व्यापक अविनाशी, तो रजोगुण नहीं है माने उसका कारण जो सत्वगुण है वो भी नहीं है, और जो रजस का कार्य है तमस, वो तमोगुण भी उनमें नहीं है, तो तीनों गुणों से परे है। तो बीच वाले का नाम ले लिया रजस का, माने मध्य का ग्रहण कर लिया, तो आदि दोनों का ग्रहण हो गया। आदि होता है सत्व, अंत होता है तमस, तो आदि सत्व रजस तमस तीनों का हो गया। अब माने त्रिगुण माया उसमें है नहीं, राम जी में रज माने माया भी है, तो भगवान तो वीरजा है, तो माने कुछ कोई है नहीं, रज नहीं है इसमें, तो वीरजा नदी के उस पार रहते, रज नहीं है, उस पार रहते। विरजा माने ये जो त्रिगुण की नदी बह रही है सत्व रजस तमस की, उसके परे है राम जी।
और व्यापक मानिए सब जगह है, सब देश में है, और अविनाशी इनका विनाश कभी नहीं है। और व्यापक कहने से देश परिच्छेद भी नहीं है, अविनाशी कहने से काल परिच्छेद भी नहीं है, और विरज कहने से जगत की उपादान भूता माने जो उपादान कारण होता है उसका जो माया है वो भी वो नहीं है, इसलिए वो विषय रही है, उसमें कोई विषय भी नहीं है। यद्यपि ब्रह्म देश काल वस्तु तीनों के भेद से रहे, परमात्मा है तो है, सबके हृदय में आत्मा के रूप से मौजूद है राम जी, और निरंतर वासी माने कभी अलग नहीं होता है, हमेशा सतत रहता है। फिर उसके रहने से फायदा क्या हुआ? स्वामी जी बोलते हैं सारी दुनिया दुखी है उसके रहते हुए, तो वो स्वामी तो नहीं हो सकता है, हमारे रहते हैं लेकिन सब लोग दुखी होते हैं। तो आगे बताते हैं कि हमको तो अपने हृदय में बचाइए, तो दीक्षा मुनि बताते हैं जो हमारे हृदय में साफ साफ दिखाई पड़े, ऐसे राम जी चाहिए। जब सुख दिखेगा तब दुख नहीं दिखेगा, और जब सुख नहीं दिखेगा तब दुख दिखने की संभावना बनी रहती है। फिर तो हमें ब्रह्म होने से भी संतोष नहीं है कि वो सुख दुख है तो फायदा क्या है। तो क्या चाहिए? सुतीक्ष्ण जी मुनि कहते हैं कि अनुज श्री हित खरारी, खरारी मानी खर के अरे, तो जो खर दूषण वगैरह असुर है उनके दुश्मन शत्रु, तो वैसे लक्ष्मण जी और सीता जी के श्री अनुज श्री सहित, अनुज माने लक्ष्मण जी, श्री हित माने सीता जी, तो लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के सहित खरारी चाहिए। तो इस कांड में भगवान खरारी है माने सारे असुरों का नाश करते हैं, तो खर दूषण त्रिशिरा आदि असुरों को मारने वाले हैं। और ये काननचारी राम ऐसे मेरे मन में आप निवास करें। सुतीक्षण मुनि जी बोलते हैं हे स्वामी जो आपको जानते हैं सो भली भांति जाने, मतलब बताते हैं मुझे क्या चाहिए वो बताएंगे। वे जाने कि भगवान है, कोई कहे कि भगवान स्वगुण है, कोई कहे भगवान निर्गुण है, कोई कहे भगवान सबके हृदय में है, अंतर्यामी है, ऐसे जो भी जानती वो जाने, उनके जानने से हमारा कोई लगाव नहीं है। वे जाने कि सगुण है, वे जाने कि निर्गुण है, हृदय में रहने वाले है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम तो उनको चाहते हैं जो कौशलपति है, अयोध्यापति है, मतलब वो राजा वाले चाहिए हमको। राम रावण युद्ध में जब गुस्सा आता है राम को, वह वाला रूप हमको नहीं चाहिए, राजीव नैना राम चाहिए। तो राजीव नैना माने जिनके नेत्रों में बड़ी कोमलता है, वह राम हमारे हृदय में अपना अयन बनावे, अयन मानी घर बनावे, तो माने हमारे हृदय को ऐसे राम अपना घर बना ले, कौशलपति और राजीव नैना, तो इसी में रहे। लोग कहते हैं कि अभिमान बहुत बुरी चीज है, लेकिन भक्त और भक्ति के संबंध से तो अभिमान बहुत श्रेष्ठ है। इसका वर्णन करते हैं, बोले और कोई अभिमान न हो, लेकिन एक अभिमान हमारे अंदर होना चाहिए, भूल से भी हमारा अभिमान न मिटे। कौन सा अभिमान? कि असल में जब तक मनुष्य शरीरधारी रहता है तब तक अभिमान बिल्कुल मिट जाए ऐसा कभी नहीं होता है, रहता है हमेशा, मैं बोलते ही रहते जब तक शरीर धारण करते तब तक प्राकृत अभिमान बनाए रहता है। प्राकृत माने जो प्रकृति से उत्पन्न है, नेचुरल है, कि हम शरीर लिया है तो अभिमान तो रहेगा, तो वो तो रहता ही है। प्रकृति का कार्य, महत्व का कार्य और अहंकार तो पंच तन्मात्रा, तो पंच तन्मात्रा का जो कारणभूत जो अभिमान है, जब तक शरीर रहेगा तब तक अभिमान का आभास रहेगा ही रहेगा। स्वामी जी कहते हैं इसी अभिमान आभास से ज्ञानी पुरुष भी कभी अपने को सन्यासी बोलते, मतलब कोई बोलते मैं सन्यासी हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो वो अभिमान है तब बोलते हैं। तो इसी अभिमान आभास से अपने आप को कभी सन्यासी, कभी अपने आप को जीवन मुक्त, कभी अपने को ब्राह्मण, इसी अभिमान से स्वीकार करके तत्त उचित जो आचरण है उसको कहते हैं। जो भी ब्राह्मण का कार्य है तो ब्राह्मण कहते हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। मतलब शरीर धारण किया तो जो कर्म है इसका आपसे अभिमान रहता ही है। यदि अभिमान बिल्कुल निवृत्त हो जाए तो हाथ ग्रास का, मतलब जो निवारा बोलते, तो ग्रास को थाली में से उठावेगा तो सही, लेकिन मुंह में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चला, अभिमान नहीं है कि मैं खा रहा हूं, तो फिर होगा नहीं, छोड़ देता है बीच में, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं जाएगा? तो जब एक कोई होगा जो ऐसा भीतर बैठा हुआ कि हाथ भी मेरा, मुंह भी मेरा, और अपने हाथ को उठा करके मैं इस हाथ को ग्रास को मुंह में डालता हूं, तभी वो जाएगा। मानी वो इतना अभिमान इसके लिए आवश्यक है। इसीलिए ज्ञानी भी जब तक होता है, जब तक अभिमान आभास से ही उसका सारा काम चलता है, वो आवश्यक है अभिमान का आभास। तो भक्त कहता है कि जब जीवन मुक्त ज्ञानी के जीवन में भी
अभिमान आभास रहता है, जो जीवन मुक्त हो जाता है उनके शरीर में भी, उनके मन में भी। तो हम अपना अभिमान क्यों छोड़ दें? तो अभिमान क्या है तुम्हारे? तो धन का अभिमान होता है, विद्या का अभिमान होता है, देह का अभिमान होता है, तपस्या का। तो कि नहीं नहीं, अभिमान मेरे, सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं अभिमान मेरा क्या हो कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, माने मैं सेवक हूं और रघुपति मेरे स्वामी है, ऐसा अभिमान मेरे हमेशा मन में रहे। तो इस अभिमान को आजीवन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मुनि का वचन सुनकर रामचंद्र के मन में बड़ा अच्छा लगा और फिर से बहुत हर्ष हुआ और उनको, राम जी को फिर से बहुत हर्ष हुआ और मुनि व सुतीक्ष्ण जी को हृदय से लगा लिया। बोले कि मुनि तुम मुझे परम प्रसन्न जानो और जो वर मांगो सो ही मैं तुमको दे दूं। तो अभी राम जी इतनी अच्छी बातें सुनकर खुश हो गए और बोला कि जो वरदान चाहिए वो बताइए। पहले ही बता चुके हैं कि ये मुनि सयाने हैं, सुतीक्ष्ण मुनि, कि क्यों कि वो अगस्त्य मुनि के शिष्य है। तो यह तो कहते हैं अपने, सुतीक्ष्ण मुनि राम जी से क्या कहते हैं कि अपने मन से अच्छी चीज समझकर हम मांगे और बाद में बुरी लगे, पहले लगे कि मैं मांग लूं फिर बुरी लगे, तो आदमी अपने मन से कोई निर्णय करता हो तो वह निर्णय कभी कभी गलत भी हो सकता है। इसीलिए सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि पहले तुम अपने मन से मुझे दे दो, मतलब आप जो चाहते हो मुझे दे दो। मुनि कहा मैं बर का बहु न चाचा। बोले राम जी क्या आप मुझे मंगता समझते हो, मैं जो भिक्षुक समझते हो, भिखारी समझते हो? आज तक जिंदगी में मैंने कभी किसी से कुछ चीज मांगी नहीं है। बोले अब तक नहीं मांगी तो अब तक राम भी तो आपके सामने नहीं आए थे, तो किससे मांगोगे? तो आज तो राम तुम्हारे सामने आए हैं तो मांग लो। तो नहीं, यह समझ, सुशिक्षण जी मुनि कहते यह समझ में नहीं आता है कि क्या सच्ची चीज है दुनिया में और क्या झूठी चीज है, मतलब क्या मांगू। क्योंकि लोग बड़े हाथ जोड़ते हैं, पहले बड़ा मीठा लगता है खाने में, फिर पेट में जाके खराब कर देता है, तो पता नहीं तुम क्या अच्छा है मेरे लिए। और वह माया है जो दुनिया में को जीभ पर मीठा लगे लेकिन पेट में जाके वो गड़बड़ करता है, नुकसान करता है, और जीभ पर कड़वा लगे लेकिन वो पेट में जाके बाद में हमारे लिए अच्छा होता है, भलाई वाली चीज होती है। ऐसी ऐसी चीजें दुनिया में होती है, तो कौन मीठा है, कौन कड़वा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, तो इसका पता नहीं चलता है। सो अपने को तो समझ ही नहीं है, सुशिक्षण जी नहीं कहते। तो हे रघुराई आपको जो अच्छा लगे सो ही मुझे दे दो, तो छोड़ दिया भगवान पर। अब कई कई लोग उल्टे होते हैं, उनसे अगर कह दो कि तुम अपने मन का काम कर दो, जो रुचे तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, तो कहते तुम हमको अपना नहीं समझते हो, इसीलिए ऐसा कहते हो हमको कि कुछ बोलते नहीं हो कि क्या करें हम, तो लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं। और क्यों नहीं अपने मन की बात के मानते हो, मतलब बताते क्यों नहीं हो? और उनसे कह दे कि अच्छा हमारे मन की बात है तो तुम कर दो, तो कहेंगे कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। तो लोग दो प्रकार के होते हैं, अगर अपने मन की करते हैं तो बोलते हैं कि गुलाम समझे, और नहीं करता तो हम अपना नहीं समझते हैं। और हमारा अगर कहे कि हम कर दे तो हमारा मन ही नहीं माने, हम हमारी मन की कोई नहीं देंगे, आप ऐसा बता दें। तो बताते हम तुम्हारे मन की नहीं अपने मन की करेंगे। माने दुनिया में लोग उल्टे चलते हैं, जो कहे उसे उल्टा ही सोचते हैं। और ये भक्ति का, प्रेम का जो मार्ग है, ये मन से मन मिलाकर चलने का मार्ग है। तो यानी सुतीक्ष्ण मुनि जी क्या आपके मन में सो मुझे अच्छा लगेगा। सो पहले सुतीक्ष्ण मुनि ने क्या किया कि तुमको जो नीक माने अच्छा लगे वो मुझे दे दो, सो ही तुम दे दो। कहीं राम जी कहते कहीं हमने बुरा दे दिया तो सुतीक्ष्ण जी कहते बुरा क्यों दोगे, आप तो अपने सेवक को सुख ही देते हो। कितना विश्वास है सुतीक्ष्ण मुनि जी को। सो भगवान के मन में जितनी जितनी अच्छी बातें थी, भगवान जानते थे कि ये बात सबसे अच्छी है, सो सब सुतीक्ष्ण मुनि को दे दी, एक साथ ही नाम ले दिया। क्या क्या दिया? अविरल भगति विरति विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निदान। माने अविरल माने निरंतर, जिसमें प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण होवे, ऐसी भक्ति, संसार से विरक्ति और संसार संबंधी विज्ञान और सब प्रकार के गुण, दैवी संपत्ति और ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान, वह भी राम जी महाराज ने दे दिया। बोले ये सब तुमको मिल जाए। आखिर तो ये ब्राह्मण का बेटा है सुतीक्ष्ण मुनि, यह तो एक कदम भगवान से आगे रखे हमेशा। तो बोले आपने जो दिया सो हम सब हमको मिल गया, तुरंत मिल गया। माने उनको अनुभव हो गया कि अविरल भक्ति है, वैराग्य है, ज्ञान विज्ञान गुण ज्ञान सब हमको मिल गया, ऐसा उनको अनुभव भी हुआ। अब बोले अब हमारी समझ में आया, आपने ये ज्ञान दिया
कि अब हमारे समझ में आ गया कि क्या झूठा है क्या सच्चा है, ज्ञान हुआ तो पहले तो समझ में नहीं आया था, इसीलिए मांगा नहीं था। अब तुमने ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब दे दिया, तो अब समझ में आ रहा है कि सच्चा क्या है, पहले तो समझ ही नहीं थी। तो बोले अब वह दो जो हमको अच्छा लगता है। तो दोहरा ले लिया, मैंने डबल दुगना मांग लिया। पहले तो भगवान को जो अच्छा लगे वो दिया, अब बोलते ज्ञान दे दिया, तो अब हमको जो अच्छा लगे वो दो। तो क्या मांगते, बोलते कि ये भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, सद्गुण और ज्ञान सबकी प्राप्ति होने के बाद सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं कि हमको ये अच्छा लगता है क्या, कि हमको तो तुम अच्छे लगते हो। यह जो दिया है तुमने सब, ये तुम्हारा दिया हुआ हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको तो जो देने वाला है वह अच्छा लगता है, माने हमको राम जी अच्छे लगते हैं। अगर वे अपने काबू में रह जाए तो उसके हाथ में जो चीज है वो अपनी हो जाएगी। तो बोले जानकी और लक्ष्मण इनको छोड़कर नहीं, इनके सहित, क्योंकि बड़ा काम तो इनसे ही बनता है। अगर राम लक्ष्मण जी और सीता जी प्रसन्न है तो हम इनसे सब कुछ करवा सकते, तो इनके सहित। और वह धनुष बाण भी मत छोड़ना, वह भी रखे रखना, क्योंकि कभी जरूरत पड़ गई तो वो ऐसे सहित मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान आप रहिए। तो चंद्रमा भी कैसे बताता है कि वो धरती पर जैसे चंद्रमा दिखता है वैसे नहीं। क्यों? तो कि धरती पर का जो चंद्रमा होता है वो अमावस्या के दिन तो नहीं दिखता है, और कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। तो ऐसा वाला नहीं चाहिए, हमेशा पूर्ण चंद्रमा चाहिए। तो हमेशा रहता है और संपूर्ण चंद्रमा ही रहता है। तो ऐसी तरह हमारे हृदय में रहिए, सदा बस हो। यह नहीं कि कभी रहे और कभी नहीं रहे। तो क्षय रोगी चंद्रमा हमको नहीं चाहिए, हमारे तो संपूर्ण चंद्रमा चाहिए। सदा हमारे हृदय में आप बसो, सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित, धनुष बाण के सहित, और सदा चंद्रमा, सदा दिखने वाले चंद्रमा, ऐसा नहीं कि कभी हो कभी ना हो। तो ऐसे ऐसे। अब सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा कि आपने तो भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, सद्गुण सब दे दिया, लेकिन हमको यह चाहिए जो हमने मांगा वो। हमको वे सब बढ़िया बढ़िया चीजें नहीं चाहिए। हमने उन सबको प्राप्त करके यह समझा कि हमारी तो यह कामना पूरी होवे, हमारा यह काम ही अच्छा है, माने आप हमारे हृदय में हमेशा बसे रहे। एवमस्तु करि रमानिवासा हर्षि चले गुंबज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि एहि आश्रम आए, अब प्रभु संग जाऊ गुर पाऊ, तुम करुणा निहोरा नाई, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे द्वौ भाई, पंथ कहत निज भगति अनूप, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूप, तुरत सुतीक्षण गुर पै गयौ, करि दंडवत कहत अस भयौ, कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, निशि दिनु देव जपत हुजेहि, सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलोकि लोचन जल छाये, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रति लिए उर लाई, सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी, पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा, जहल गिरा परम मुनि वृंदा, हर्ष सब विलोकि सुख गंगा, मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर, सियावर रामचंद्र की जय। अब सुतीक्ष्ण जी ने सब जब अपनी कामना बताई तो भगवान ने आनंदित होकर कहा कि एवं अस्तु, मानी ऐसा ही हो। फिर वो आगे अगस्त्य मुनि के पास चले, अगस्त्य ऋषि के पास, जो सुतीक्ष्ण जी के गुरु जी है। अब सुतीक्ष्ण जी ने यहाँ भी अपनी बुद्धि लगाई कि बोले हमको भी बहुत समय से गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ है, तो मैं भी आऊंगा। तो मैंने दर्शन के बहुत दिन हो गए। तो बात क्या थी आगे बताते हैं कि जब सुतीक्ष्ण जी अगस्त्य जी की सेवा में थे, अपने गुरु जी की सेवा में थे, तो बड़े प्रेम से सेवा करते थे। जब उन्होंने आग्रह किया
कि आपने हमको इतना ज्ञान दिया, सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा अगस्त्य ऋषि अपने गुरु से कि आपने हमको इतना ज्ञान दिया, इतनी विद्या दी, मंत्र दिया, तो कुछ तो गुरु दक्षिणा लो हमसे। तब अगस्त जी ने कहा कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम लोग महात्मा हैं और परमात्मा में स्थित रहते हैं, तो हमको तुम क्या दोगे? तो बोला कि नहीं, हम तो आपको कुछ देंगे। बहुत आग्रह किया तो अगस्त जी को आया गुस्सा, तो बोले अभिमान है इसको, ये कुछ दे सकता है इस शिष्य को। तो बोले कि जा भगवान को लेकर हमारे पास आ जा, हमको तो और कुछ चाहिए ही नहीं। सो उनके कहने से तो सुतीक्ष्ण मुनि बोले अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा, अब भगवान को लेकर ही आपके पास आवेंगे, और फिर चले गए वहां। तो बहुत समय तक तपस्या के, अब बरसों हो गए सुतीक्ष्ण मुनि जी के, अब बिना भगवान को लिए गुरु जी के पास भी तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि बोल दिया था कि हम लेके आएंगे, तो गुरु जी को मिले नहीं थे इतने समय से। अब गुरु जी का दर्शन हुए बहुत दिन हो गए, तो महात्मा लोग नाराज भी होते हैं, तब भी यह कहते हैं कि तुमको भी भगवान मिले और हमको भी भगवान मिले। तो वैसे नाराज है, लेकिन बताया गया हम भगवान को लेके मेरे पास आना, मैंने उनको पहले हो गया दर्शन, तभी वो लेके आएंगे। तो नाराज होते तब भी अच्छा ही बोलते हैं। तो बोले आश्रम पर, अगस्त्य मुनि के आश्रम पर आए, मुझे भी बहुत दिन हो गया है, सो मैं भी आपके साथ, मैं गुरु जी के पास चलता हूँ। सो प्रभु आपके लिए कोई निहोरा नहीं, मतलब मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं मुझे भी वैसे जाना था, क्योंकि वे हमारे गुरु और हम उनके चेला, और उनके आश्रम पर ले जाने का तो हमारा हक बनता है। तो कोई आपका एहसान नहीं है कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ऐसा कुछ मत समझना। आप ये मत समझना कि हमारी सेवा में जा रहा है सुतीक्ष्ण, हमारा कुछ उपकार कर रहा है, ऐसा मत समझना। मेरे गुरु जी है तो मुझे जाना है, इसके लिए मैं आ रही हूँ। अब मुनि की यह चतुराई देखकर भगवान से पता चल जाता है, तो कृपा की भगवान मन में हंस पड़े कि दोनों भाई ने उनको संग ले लिया कि चलो कि आओ सुतीक्ष्ण जी तुम भी चलो। अब मार्ग में उनको अपनी अनुपम भक्ति का उपदेश भी दिया राम जी ने, और उपदेश करते हुए सूर्यभूप जो भगवान है राम जी, वे अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। अब सुतीक्ष्ण जी भगवान को पीछे छोड़कर दौड़कर आगे गुरु जी के पास पहुंच गए, क्योंकि बताना भी था कि मैं भगवान को लेके आया हूँ। जाकर दंडवत किया, इतनी देर में बिल्कुल गुरु जी को मिले, तो इतनी देर में बिल्कुल तगड़े हो गए। अब तक कितने थे, पतले थे, दुबले पतले थे, लेकिन जैसे गुरु जी के दंडवत किया जाकर तो तगड़े हो गए, क्योंकि भगवान मिल गए। तो बताया गुरु जी को और बोले हे स्वामी कौशलाधीश दशरथ जी के राजकुमार। तो उनको लगेगा कि कुछ अगस्त्य मुनि खुश हो जाएंगे, तो इतना बोला, लेकिन अगस्त्य जी पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ा, तो वो चुपचाप बैठ रहे। बोले मिलने के लिए आए हैं। कौन? कौशलाधीश राम दशरथ जी के राजकुमार आपको मिलने के लिए आए। फिर भी अगस्त्य मुनि नहीं बोले, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई उनको और कोई राजकुमार समझते होंगे अगस्त्य मुनि। तो महात्मा लोगों के पास जब ये खबर जाती है कि कोई राजा या राजकुमार आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं मानते उनको और अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा स्थित रहते हैं अपने ज्ञान में। तो बोले ये राजकुमार वैसे ऐसे नहीं है, ये कैसे है कि जगत के आधार ईश्वर है, जगत आधारा। फिर भी अगस्त्य मुनि बैठे ही रहे, उठे नहीं। अब सुतीक्ष्ण जी मुनि सोचने लगे कि क्या बात है, क्यों रामचंद्र का स्वागत नहीं करते हैं। बोले अहो मैंने अकेले राम जी का नाम ले लिया, तो इनके रिश्ते देव कौन है? तीनों हैं, सीता, राम और लक्ष्मण जी, और मैंने एक का ही नाम लिया, इसलिए ये प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो फिर बोले राम अनुज समेत वैदेही, रामचंद्र है, लक्ष्मण जी है और जानकी जी है, और ये दूसरे कोई नहीं है, वही है। हे देव तुम दिन रात जिनका जप करते हो वही है। सो सुन लिया कि हमारे पूरे तीनों देव आए हैं, तो उठकर दौड़े और भगवान का दर्शन कर उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। दोनों भाई श्री अगस्त्य जी के चरण कमल में गिर पड़े और ऋषि ने अत्यंत प्रेम से उनको हृदय से लगा लिया। और अगस्त्य जी तो उठकर स्वागत करने के लिए आए, लेकिन भगवान ने अपने को छोटा समझा और श्री रामचंद्र जी उनके चरणों में गिर पड़े और अपने को छोटा समझा। उसके बाद ऋषि ने उनको हृदय से लगा लिया, अब दोनों बराबर हो गए। तो ज्ञानी मुनि ने सादर कुशल पूछी और लाकर अपने आसन पर बिठाया और बहुत प्रकार से भगवान की पूजा की और कहने लगे कि मेरे समान दूसरा कोई भाग्यवान नहीं है। जितने दूसरे मुनि वृंद थे, अगस्त्य जी की बहुत बड़ी मंडली थी और वे सब सुख के अंदर रामचंद्र को देखकर हर्षित हो गए, प्रसन्न हुए। अब मुनि मंडली में रामचंद्र जी भगवान बैठे,
सबको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी ही ओर देख रहे हैं। जैसे जो देखते हैं तो सबको लगता है कि भगवान हमारी ही ओर देखते हैं। हमको ये गुरुजी के मामले में उसमें लगता था कि जैसे स्वामी शिवानंद जी में देखते, सबको लगता था कि मैं हमारी ओर ही देख रहे हैं और हमको जो चाहिए हमारा संदेश वही दे रहे हैं, ऐसा लगता था सबको। तो और जैसे शरद का चंद्रमा हो और सब महात्मा लोग निकल चल रहे हैं, माने वो निकल चकोरे, माने सारा समूह हो गया है चकोटा, और झुंड के झुंड चकोरे, क्योंकि इतने सारे चकोरे और रामचंद्र जी चंद्रमा है तो इतने सारे झुंड के झुंड चकोर, ऐसा लगा। चकोर जैसे शरद चंद्रमा को देखकर आनंदित होता है, वैसे ही सब के सब महात्मा प्रभु का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं और सब अपने अपने सन्मुख उनका अनुभव कर, सबको लगता है कि राम जी मेरे सामने है। तब रघुबीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई, तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तातन कहि समुझायो, अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारौ मुनि द्रोही, मुनि मुस्कानी सुनि प्रभु बानी, पूछौ नाथ मोहि का जानी, तुमरे भजन प्रभाव आधारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी, उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सोकाला, ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई, यह वर मांगौ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता, अविरल भगति बिरति सतसंग, चरण सरोरुह प्रीति अभंग, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंत, अनुभव गम्य भजहि जय संत, असतव रूप बखानौ जानो, फिरि सगुन ब्रह्म रति मानो, संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई, हे प्रभु परम मनोहर ठाउ, पावन पंचवटी तेहि नाउ, दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु, बास करहता रघुवर कीजे सकल मुनि न परदाया, चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी निहराई, गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब अगस्त्य मुनि के सामने भगवान रामचंद्र जी स्पष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे स्वामी, तुमसे कोई दुराव, कोई छिपाव, कोई कपट नहीं, माने जो भी मैं कहता हूँ स्पष्ट स्पष्ट कहता हूँ, कुछ छुपाता नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा जहां हो तह देहिगा, मतलब वाल्मीकि जी ने कहा था कि आप बताओ कि जहां आप नहीं हो वो जगह मुझे बताओ, ऐसा, क्योंकि वाल्मीकि जी को पता है कि राम जी सब जगह है। तो जब वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि ये स्थान बताओ जहां आप ना हो, मतलब सर्व जगह पे हो। अब जब भारद्वाज से रास्ता पूछा तो बोले कि सारे रास्ते तुम्हारे लिए सुलभ है, माने कोई रास्ता ऐसा नहीं कि तुम नहीं जा सकते हो। तो महात्मा के सामने अगर छिपावे भी तो छिप नहीं सकते, माने सबको पता चल जाता कि राम जी है, माने सर्व जगह पर भी है, सर्वज्ञ भी है और उनको सब पता है। तो क्योंकि उन्होंने सारी साधना की है, जब तक इन्होंने पहचानने के लिए तो किया था राम जी को, तो पहचान ही जाते हैं। तो ऐसा पहचाना है कि ये छिपाए अपना स्वरूप तो भी छिप नहीं सकता है। अब दूसरी बात यह है कि ये प्रभु संबोधन करते, राम जी खुद ऋषि मुनि को प्रभु माने मालिक। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि सो आपसे हमको छिपाव नहीं करना है, कुछ छुपाना नहीं है, क्योंकि स्वामी की सेवा कैसे करनी चाहिए कि सर्व भाव से छल छोड़कर, कपट छोड़कर करनी चाहिए। और फिर आप तो साधु भी है, एक तो स्वामी है, दूसरे साधु है, तो आपसे यदि मैं दुराव करूंगा, मैंने कुछ छिपाऊंगा तो वो उचित नहीं रहेगा। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं जिस कारण से आया हूं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, सो उसको तो तुम जानते ही हो।
कि यदि मैं माता कौशल्या की भलाई करने के लिए घर में रह जाऊं तो फिर गाय, ब्राह्मण और देवता का हित कौन करेगा। तो वो इसलिए सबके कहने पर भी मैं यहाँ पर नहीं घर पे रहा हूं और यहाँ आया हूं, इसीलिए मैं वन में आया हूं। तो लोग समझते हैं कि माता का वरदान है यहाँ आने का कारण, लेकिन मैं जानता हूं और तुम भी जानते हो कि हम गुप्त रूप से छिपकर राक्षसों का वध करने के लिए आए हैं। इसीलिए मैं तुमको कहकर नहीं समझाता हूं। सो अब प्रभु मुझे वह मंत्र दो, मंत्र माने सलाह दो। तो कि मैं श्री रामचरितमानस में बताते हैं, यह मंत्र माने सलाह होता है। वैसे मंत्र माने मंत्र होता है संस्कृत का, लेकिन रामचरितमानस में मंत्र माने सलाह होता है। तो वह मंत्र दो माने वह सलाह दो। कोई विभीषण ने रामचंद्र जी का गुरु दीक्षा थोड़ी दी थी, वो सलाह ही दी थी कि तुमको क्या करना चाहिए। तो वो मंत्र माने सलाह होता है। अब वह सलाह हम आपको दो जिससे मुनियों के द्रोहियों के मैं मार सकूं, क्योंकि मैं प्रण किया है कि मारूंगा ऐसा करके। लेकिन अब तक एक विराट ही हाथ आया था बीच में कि विराट असुर को मारा था, तो अब तक तो एक विराट ही हाथ लगा, उसको तो मैंने मार दिया। इसके बाद इतने दिन बीत गए, कोई राक्षस हाथ में नहीं आता है, हाथ नहीं लगता है। अब तो रामचंद्र की आंख बचा कर सारे राक्षस लोग भी विचरण करते हैं, यहाँ पे आसपास में नहीं आते हैं। तो प्रभु की वाणी सुनकर अगस्त जी महाराज मुस्कुराने लगे। राम जी ने मुनि को प्रभु कहा, तो मुनि जी भी रामचंद्र जी को प्रभु कह रहे हैं। हे स्वामी, आप मुझे क्या समझकर पूछ रहे हैं? मैं प्रभु हूं आपका, मैं तो आपका सेवक हूं। क्या मुझे आप साधु समझकर पूछ रहे हो? तो अब भगवान की स्तुति करते हैं। हे अघारी माने अघ के अरि माने पाप को नाश करने वाले, पाप के शत्रु अघारी। तो हे अघारी प्रभु, आप पाप के शत्रु है। उनका नाम, उनका धाम, उनका गुण, उनका रूप, उनकी लीला, कोई भी चीज अगर मन में आ जाए तो पाप का नाश हो जाता है। माने राम जी का नाम, राम जी का धाम, राम जी का गुण, राम जी का रूप, तो उनकी कोई भी लीला, अगर मन में कोई भी चीज आ जाए तो हमारे पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए उनका नाम अघारी है। पहले खरारी आया था, जो खर के अरि माने शत्रुओं के असुरों के अरि, हाँ, और अभी अघारी बोलते तो पाप के शत्रु। सो यह तुम्हारे ही भजन का प्रभाव है। मुनि कहते हैं भगवान जी को, ये तुम्हारे ही भजन का प्रभाव है कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी महिमा जानता हूं, क्योंकि भजन करने से ही भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। भजन के प्रभाव से ही भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। जो प्रेम से, चित्त से भगवान का स्मरण करेगा, उसके हृदय में संसार हट जाएगा और भगवान की महिमा प्रकट हो जाएगी। यह जो तुम्हारी माया है, मुनि कहते हैं, यह उदुम्बर का वृक्ष है। गुजराती में जैसे उमेड़ो के उम्बर नो वृक्ष कहते हैं, तो यह उदुम्बर का वृक्ष है। गुलर भी बोलते हैं इसको। तो उदुम्बर का व्याकरण बताते कि उम्र हो गया, इसमें दम निकल गया, तो तुम्हारे वो गुलर भी बोलते हैं। तो तुम्हारी माया उदुम्बर के समान माने गुलर के वृक्ष के समान विशाल, उसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है, और उसमें जो फल होते हैं उदुम्बर के, उन अनेक ब्रह्मांड के भीतर फल के रूप में लगते हैं। तो बताते हैं कि ब्रह्मांड निकाय माने अनेक फल इसमें होते हैं, और निकाय माने समूह। और जैसे गुलर के एक एक फल में हजार हजार कीड़े होते हैं, आजकल जो अंजीर आता है, स्वामी जी कहते हैं वो गुलर से मिलता जुलता ही होता है, वो नहीं, लेकिन ऐसा होता है, देखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन उसके भीतर भी कीड़े होते हैं। तो ये एक एक ब्रह्मांड मानो वृक्ष में बहुत से फल लगे हुए हैं, और ये माया से दिखाई पड़ते हैं। वैसे नहीं है, लेकिन माया है इसके लिए दिखाई पड़ते हैं। उसमें जो जीव है वे उन कीड़ों के समान है जो उस फल में होते हैं। तो जीव वो फल में जो कीड़े होते हैं इतने सारे हैं। जब किसी को मूर्ख बताना होता है, स्वामी जी कहते हैं, तो अपने गांव के बाहर की बात अगर वो नहीं जानता है, रास्ता के बाहर की बात नहीं जानता है, मतलब जैसे बोलते हैं कुएं का डेढ़ का बोलते, कुएं का डेढ़ का बोलते, पर इसके बाहर का ज्ञान नहीं है, तो वैसे ही बताते वहां पे क्या बोलते हैं, तब उसको कहते हैं गुलर के कीड़े, माने वो कीड़े अपने आप वो फल में ही रहते हैं, बाहर की दुनिया का उसे ज्ञान नहीं। तो ऐसे बताए, माने उसी फल के भीतर इतने कीड़े हैं कि नहीं मालूम, और उसी वृक्ष के भीतर कितने फल और कितनी शाखा यह भी नहीं मालूम है। सब अपने अपने को जानते, ऐसे है मनुष्य। तो ऐसे बताते हैं अपना, ये तो भीतर रहते हैं, दूसरे को जानते ही नहीं है, जो जीव कीड़े होते वो। अब बताते हैं कि उन सारे फलों को खा जाने वाला उनका जो भक्षक है, वह आपके गाल में सबको ले लेता है। माने वो आप ऐसे इतने बड़े हो, वह काल भी आपसे डरता रहता है।
ये भगवान कैसे, जब बताया कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, इसके जवाब में मुनि जी कहते हैं कि आप ऐसे है। अब बताते हैं कि इन सारे फलों को खा जाने वाला उनका जो भक्षक है कठिन कराल काल, वह आप अपने गाल में सबको ले लेता है, वह काल भी आपसे डरता रहता है। तो ये भगवान काल होके काल है और ये तो काल के भी काल है। तो काल को तो ये धनुष बाण के रूप में अपने हाथ में रखते हैं और वो अपने आप सुन ही चुके हैं कि काल जासु कोदंड, काल ही उनका धनुष है। और लव निमेश परमाणु, ये जो सब बाण है वह तो उनका, और काल कोदंड माने काल उनका धनुष है, तो उनके हाथ में जिस पर चलावे उसको मार डाले। वह काल भगवान से डरता है, वही लोकपति हो तुम साईं। और मुझसे मुझ जैसे मनुष्य से पूछ रहे हो, मनुष्य का समान पूछ रहे हो, तो हे कृपानिका निकेत, कृपा के भंडार, मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि आप कृपा करके हमारे हृदय में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के समेत निवास करें, जैसे सुतीक्ष्ण जी ने मांगा था, उनके शिष्य ने मांगा था, ऐसे ही ये चाहते हैं। क्या वर मांगते हो मुनि जी? कि एक तो आप हमारे हृदय में रहो, लेकिन हृदय में तो दुश्मन भी रह सकते हैं, क्योंकि रात दिन कंस रावण को याद आवे तो वही वही दिखाई पड़े, तो हमारे दिन में जो इसकी याद करे वही दिखाई पड़े, उससे काम नहीं चलेगा। तो क्या बोलते हैं? अविरल भक्ति, माने जो विरल न हो, टूटने वाली न हो, निरंतर चाहिए, बिल्कुल घनी हो माने डेंस, और लगातार हो, सतत हो, ऐसा अविरल भक्ति, बीच में अंतर न पड़े, निरंतर भक्ति हमको मिले। और आपके सिवाय औरों से विरति हो, माने आपके ही हम बने रहे, औरों से आपके सिवाय जो है इनसे हमारा वैराग्य हो जाए, आसक्ति ना इनमें, और हमेशा सत्संग मिले हमको। तो आपके चरण सरोवर में अभंग प्रीति हो, आपके चरण कमल में हमको अभंग प्रीति हो। क्यों? क्योंकि सब साधनों का फल है भगवान की भक्ति, और धर्म अनुष्ठान का फल है विषयों से वैराग्य होना, और सत्संगति जो है वह मंगल का मूल है, सत्संग जो करते हैं वो। इस प्रकार फल ही फल मांग लिया अगस्त जी ने मुनि से, आपके हमारे हृदय में रहो लक्ष्मण जी सीता जी के साथ, और ये अविरल भक्ति चाहिए और वैराग्य भी चाहिए, तो सब कुछ मांग लिया, सत्संग भी मांग लिया। भगवान ने कहा आप ब्रह्म ज्ञान ही ले लो सीधा, ये सब इतनी चीजें क्यों मांग रहे हो? तो मुनि बोले कि महाराज हम ब्रह्म को तो जानते ही है, ब्रह्म तो हमको मिल गया, मैं जानता हूं कि ब्रह्म अखंड है, किसी प्रकार का परिच्छेद उसमें नहीं होता है, न देश से, न काल से, न वस्तु से, अखंड है ब्रह्म। अखंड है माने जहां प्रत्यक्ष चैतन्य और संपूर्ण दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान दोनों एक हो गया। अब प्रत्यक्ष चैतन्य माने आत्मा के अभिमुख, आत्मा की तरफ देखने वाला चैतन्य, इसको प्रत्यक्ष चैतन्य बोलते हैं। और दृश्य प्रपंच माने जो पंच तत्वों से जो सृष्टि बनी हुई उसको दृश्य प्रपंच बोलते हैं। तो इन दोनों का मतलब ये आत्माभिमुख चैतन्य का और जो दृश्य प्रपंच है, जो दिखने वाली सृष्टि है, उन दोनों का अधिष्ठान एक हो गया। अखंड अर्थ किसको बोलते हैं? कि तत्पदार्थ का जो लक्ष्यार्थ है और त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है, ये दोनों दो नहीं है, दोनों एक ही है। तो तत्पद लक्ष्यार्थ और त्वम पद लक्ष्यार्थ की एकता ही अखंडता है। उस अखंड वस्तु को समझना ही अखंड का ज्ञान है। वह कैसा है? कि देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, माने इसमें कोई भेद नहीं है, और अनुभव गम्य है। वह दृश्य रूप से नहीं जाना जाता, अनुभव रूप से जाना जाता है, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा जैसे अनुभव होता है वैसे ही पता चलता है। संत तो ब्रह्मनिष्ठ ही होकर रहते हैं, जो संत होते हैं। सन्मात्र माने सत्ता मात्र, वे महंती करना पसंद नहीं करते हैं। तो अब बताते संत और महंत क्या होते हैं। तो संत और महंत दो होते हैं। तो जो संसार के किसी कारण को लेकर, किसी धन को लेकर, किसी संस्था को लेकर अपने में महान पने का जो आरोप करते कि ये संस्था से जुड़ा हो, कुछ भी हो, वो महान, अपने को महान पने का आरोप करते हैं, उनको बोलते हैं महंत। और जो सत्य से अभेद करके अपने को ही जानते हैं, उसका नाम होता है संत। मैं फिर से बोलती हूँ, जो संसार के किसी कारण को लेकर, किसी धन को लेकर, किसी संस्था को लेकर अपने में महान पने का, कि अपने को बड़ा मानता है ना, तो किसी अपने में महान पने का जो आरोप करता है उसको बोलते हैं महंत, माने बाहर की दुनिया बताए। और जो सत्य से अभेद करके, माने सत्य की बात जो करता है और अपने को जानते हैं, अपनी आत्मा, अपने स्वरूप को जो जानते हैं, उसका नाम होता है संत। तो संत और महंत दोनों की बात बताई।
तो बताते संत ब्रह्म रूप है और महंत कैसे, तो ऐश्वर्यशाली महत्वोपाधिक त्रिगुण रूप है। तो संत लोग इसी ब्रह्म का भजन करते हैं, इसीलिए उनका नाम संत होता है। अब बोले मैं सबको आपके इसी रूप का उपदेश करता हूँ, बखान माने व्याख्यान, इसी की प्रशंसा करता हूँ, मैं जानता भी हूँ, लेकिन अभ्यास ऐसा हो गया है कि तत्व ज्ञान के पूर्व ऐसी उपासना की है कि मैं फिर सगुण ब्रह्म से ही प्रीति करता हूँ। अगस्त्य मुनि कहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान तो मुझे है ही, लेकिन मैं उपासना करके अभी सगुण ब्रह्म से ही प्रीति करता हूँ। मैं अब दिखने चाहिए आप मुझे। आप तो हमेशा ही अपने दासों को बढ़ाई देते हैं, इसीलिए रघुराई आपने मुझसे ये प्रश्न किया है। अब रामचंद्र जी ने तो दे दिया, लेकिन एवं वस्तु नहीं कहा। सुतीक्ष्ण मुनि को बताता है एवं वस्तु, सब ऐसा ही हो, लेकिन अगस्त्य मुनि को एवं वस्तु नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अगस्त्य मुनि बड़े हैं, अगस्त्य जी तो बड़े को वरदान देना अच्छा नहीं लगता, शिष्टाचार के विपरीत है, बड़े शीलवान, बड़े संकोची है रामचंद्र जी। अब बताते हैं कि अगस्त्य जी की जिस कारण से तुम आए हो, राम जी को बताते हैं जिस कारण से तुम आए हो वह काम कहाँ पूरा होगा वो बताते हैं। तो मारने के लिए राक्षस कहाँ मिलेंगे वो पता बताते हैं। हे प्रभु, एक परम मनोहर बड़ा सुंदर स्थान है और पावन माने लोगों को पवित्र करने वाला है, उसका नाम पंचवटी है। तो जहां शूर्पणखा की नासिका कट गई, इसीलिए उसका नाम नासिक हुआ बाद में। और पीपल, बेल, बड़ और आंवला और अशोक, माने पीपल माने पिपड़ा, बेल माने बेलीपत्र का, वर्ड तो पता है, आंवला भी पता है, और अशोक माने गुजराती में जिसको आसोपालव बोलते हैं। हाँ, तो ये पांचों का वृक्ष जहां लगाकर बीच में जगह बना दी जाती है उसको पंचवटी कहते हैं। तो बनाया बैठने की जगह, उसका नाम होता है पंचवटी। अब प्रभु, अब आप दंडकारण्य में पधारो और उसको पवित्र बनाओ, और जो भृगु ऋषि का बड़ा उग्र शाप है वहां पर उसको हर लो। अब भृगु ऋषि का शाप क्या है बताते हैं। एक दंडक नामक राजा था वहां पर पहले, तो उसने ऋषि के साथ बड़ा भारी अन्याय किया, जैसे बताने लायक नहीं, वैसा अन्याय किया। तो भृगु ऋषि ने क्या किया, उसको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया कि जा तेरे राज्य भर में धूल की वर्षा हो, जैसे आणविक धूल की वर्षा होती है बहुत छोटे छोटे रचकर, ऐसे आणविक धूल की वर्षा हुई और पेड़ पौधे तक जल गए और कोई आदमी, पशु, पक्षी कोई नहीं रहा, बिल्कुल जल शून्य हो गया वह स्थान। तो अगस्त्य जी ने बताया कि वही राक्षस लोग छिपके रहते हैं, क्योंकि जब लोग नहीं रहते तो राक्षस रहते हैं वहां पर। और हे रघुकुल राय, तुम वहीं पर निवास करो और सब मुनियों पर दया करो, वहां जाओगे तो राक्षस को मार सकते हैं। अब मुनि का यह आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके रामचंद्र भगवान वहां से चले और तुरंत ही पंचवटी के निकट आ गए। अब आगे जब लोग पंचवटी में आते ही घितराज से भेंट हुई, और यह तो अपने पिता के साथ ही निकले, तो दशरथ जी के साथ ही माने चाचा सरीखे हो गए। अब मतलब वो खुश हो गए मिलके। अब गोदावरी जी जो गंगा जी की बहन समझो, वो ब्रह्मगिरी से निकलती है। गोदायाः जलम अति अल्पम आनंदाय संजायते, गोदावरी का थोड़ा जल भी पापों को नाश करने वाला और बड़ा आनंद देने वाला है। तो वो जगह पर, वहां पर वो देखा है हमने गोदावरी में, वो जगह नासिक के पास में बताई है पंचवटी। तो वहां पर्णकुटी अपने हाथ से रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने और जानकी जी ने तीनों ने मिलकर बनाई। यहाँ न तो निषाद राज से और न तो चित्रकूट से, कोल भील जो पहले दोनों जगह पर बनाई थी पर्णकुटी, तो अब तो अपने हाथों से बनाई, और न तो देवता लोग ही आए यहाँ पर। अब आगे बताते कि प्रवर्षण गिरी पर जब जाएंगे, मतलब आगे किष्किंधा कांड में जाएंगे, तो वहां तो प्रथम ही माने देवता लोगों ने पहले से ही कि भगवान जी यहाँ आने वाले, इसी अपेक्षा से बहुत पर्वत के अंदर बहुत अच्छी गुफा बनाकर तैयार रखी थी। लेकिन यहाँ तो देवता भी डरते थे, तो यहाँ तो कुछ नहीं बना, मतलब तीनों ने अपने हाथ से बनाई। लेकिन दंडकारण्य में आकर पर्णकुटी बनाने की हिम्मत देवताओं की नहीं थी, इसलिए लोग डरते थे कि खरदूषण हमको खा जाएंगे, राक्षसों को पता चल जाए अगर देवता जाएंगे तो पर्णकुटी बनाने के। सो अपने हाथ से पर्णकुटी बनाकर भगवान जी वहां पर रहे। जब ते राम कीनतः बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, गिरिबन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए, खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लई, सोवन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा, एक बार प्रभु सुख आसीना,
लक्ष्मण वचन कह चरुहीना सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछऊ निज प्रभु की नाई मोहि समुझाई कहु सोई देवा सब तज करऊ चरण रज सेवा कहु ज्ञान कहु सो भगति करहु जोई दाया ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई जाते होई चरण रति सो मोह भ्रम जाई सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि जब से श्री रामचंद्र जी ने आकर पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया तो सब मुनि लोग सुखी हो गए और जो उनके मन में डर था सो चला गया, क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं आकर निवास करे वहां भय का क्या कारण है। और गिरी पर्वत वन नदी ताल माने तालाब सबके सब सुहावने हो गए, सबके ऊपर एक प्रकार की छवि छा गई मानी सुंदरता हो गई, रौनक सी आ गई सबके चेहरे पर, पहाड़ पर नदी पर वन पर तालाब पर दिन पर वे दिन भी सुहावने होने लग गए। जो खग है मृग है जुन के जुन वो आनंदित होकर रहने लगे। पहले तो राक्षस खा जाते थे और मधुप माने भंवरे भी मधुर मधुर गुंजार करने में बड़े ही सुंदर लगते हैं, तो अब शेष भी उनका वर्णन कर नहीं सकते हैं। तो जहां प्रकट रूप से रघुवीर भगवान रामचंद्र निवास करते हैं वहां शेष भी उनका वर्णन नहीं करते। असल में भगवान का प्रागट्य ही सकल सौंदर्य का मूल है, माने जहां जाए वहां सौंदर्य हो ही जाता है। सबसे सुंदर लोग कौन है, सबसे सुंदर कौन है कि वह जहां भगवान प्रकट है, मतलब हमारे अंदर भी भगवान प्रकट हो तो हम सुंदर हैं। एक बार भगवान खूब आनंद से बैठे हुए थे, देखो स्थान तो बता दिया पंचवटी है, जहां चित्रकूट में ऋषियों के मुनि बीच में रहते थे तो ऋषि लोग आते रहते थे, सत्संग करते थे और कोलबिल भी सेवा करते थे, तो बड़ा सुखद था वो जगह मुनियों के आश्रम में रहना। अब यहाँ भगवान आए तो बड़ा सुनापन मालूम पड़ा कि यहाँ का जनता है नहीं, जन शून्य है ये जगह, तो अब सुनापन मालूम पड़ने लगा। इसमें एक नई बात क्या हुई कि ये जो गिधराज है इनसे भेंट हो गई, तो इन्होंने बताया कि हम तो तुम्हारे पिता के मित्र हैं। तो अभी पिताजी की भी याद आ गई कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो इधर तो मुनियों ने बताया था कि बड़े मुनियों को राक्षस लोग खा गए हैं, तो उसी समय तो बड़ा जोश आ गया था कि वहां जाके मैं असुरों को मारूंगा। लेकिन अब यहाँ जब शांति से जब रहने लगे तो भगवान के चेहरे पर थोड़े थोड़े उदासी के लक्षण दिखने लगे। अब सेवक का यह भी काम है कि जब स्वामी उदास हो तो जैसे उसका मन उदासीनता को छोड़े वैसे बातचीत करनी चाहिए, वह भी एक प्रकार की सेवा है। केवल उसका पांव दबाने का नाम सेवा नहीं है, रोटी खिलाने का नाम सेवा नहीं है, पंखा झलने का नाम सेवा नहीं है। अन्य मनस हो उसका स्वामी, अन्य मनस माने उदास हो, चिंतित हो, अनमना हो, माने उनका मन कहीं दूसरी जगह पे है, तो ऐसा हो उनका स्वामी, वह उनको हटाना भी उनकी सेवा है, उदासीनता हटाना भी सेवक की सेवा है। अब पंचवटी का पवित्र स्थल है और अगस्त्य मुनि के यहाँ से आने के बाद और शूर्पणखा से मिलने से पहले, गिधराज से मिलने के बाद लक्ष्मण जी किसी दिन बैठ गए और श्री रामचंद्र भी सुखासीन माने आराम से बैठे हुए थे। यही नहीं कि सोने के समय कह दिया कि महाराज हमारे ये प्रश्न का उत्तर दो, माने समय भी अच्छा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई नित्य कर्म करेंगे जारी बोले बीच में आकर के मुझे ये प्रश्न का जवाब दो, ऐसा नहीं है। भोजन करने के लिए बैठे और कुछ पूछे ऐसा भी नहीं है। महाराज कुछ तत्व की बात करो, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि महाराज कुछ तत्व की बात कह दो, तो ये पूछने का ढंग नहीं, मतलब बीच बीच में। तो रामचंद्र अभी बड़े आराम से बैठे हुए और लक्ष्मण जी तब बोले कि स्वामी जी बताते कि लक्ष्मण वैसे तो लक्ष्मण शब्द से बना है, लक्ष्म माने भगवान के एक भक्त में सेवक में जितने लक्ष्य माने जितने चिन्ह माने जितने गुण होने चाहिए वे सब के सब चिन्ह लक्ष्मण जी में है, इसीलिए उसका नाम लक्ष्मण। उधर लक्ष्मी है इधर लक्ष्मण है, दो है, तो जो चिन्ह होता है वह चिन्ह वाले के साथ रहता है। मतलब लक्ष्मी जी का चिन्ह विष्णु में होते वो विष्णु के साथ रहते और ये लक्ष्मण जी यहाँ पे रहते हैं। तो भगवान के लक्षण माने जैसे लक्ष्य का निरूपण करना हो तो लक्षण से होगा। जैसे गाय का लक्षण क्या है कि उसके गले में लटकने वाली ललरी, तो उसी से पता चल जाता है ये गाय है, तो गले में ललरी होना। और किसी जानवर के अंदर वो नहीं होता है, घोड़े में नहीं होता है, गधे में नहीं, हाथी में नहीं, सुअर में नहीं, किसी में नहीं होती। तो दुनिया भर के सब जानवरों को देखकर तब महात्माओं ने ये लक्षण बनाया, बताया कि शासन, संस्कृत में बोलते शासनावत्वम गोत्वम, कि गाय का लक्षण है उसकी ललरी।
तो उसके गले में हमेशा लटकती रहती है। अब ये लक्ष्मण जी कौन है? तो ये लक्ष्य माने भगवान के लक्षण हैं। ये भगवान के पीछे पीछे हमेशा लटकते रहते हैं। जहां जहां लक्ष्मण है वहां वहां रामचंद्र जी है, वहां वहां भगवान है। तो लक्ष्मण को देखकर ही भगवान की पहचान होती कि यहाँ पर भगवान है। परंतु यहाँ तो लक्ष्मण शब्द का दूसरा ही अर्थ है। वो क्या है कि लक्ष्य मना है, इसका मन लक्ष्य पर लगा हुआ है। मन लक्ष्य मना माने मन उनका लक्ष्य पर लगा है, इसीलिए लक्ष्मण है और लक्ष्य पर इसका मन है, मानी लक्ष्यार्थ पर उनकी दृष्टि है। तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया। प्रश्न भी दो तरह से हो सकते हैं। एक तो छल से भी हो सकता है। छल से क्या प्रश्न होता है कि जैसे कोई बात किसी को खूब अच्छी तरह से पता हो, मालूम हो, और सिर्फ परीक्षा लेने के लिए किसको पूछे कि ये इसका प्रश्न कर दिया, तो प्रश्न में छल होता है कि आपको पता है कि ये क्या है, और फिर भी पूछते हो आप दूसरे के जानने के लिए, दूसरे की परीक्षा लेने के लिए, तो वो प्रश्न छल प्रश्न बोलते हैं। तो महात्मा लोग को ऐसा पूछो तो वो ज्यादातर उत्तर देना पसंद नहीं करते हैं। और जैसे पंडित लोग आते हैं तो वे भी जिस बात को जानते हैं, शास्त्र को, अपने को जो पता है वही परीक्षा लेने के सबको प्रश्न पूछते हैं। तो स्वामी जी बताते हैं, एक बार चंडी प्रसाद शुक्ल श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आए और उन्होंने एक प्रश्न किया। तो बाबा जी बोले, पंडित जी यह तो तुम जानते ही हो सर, जब तुमको मालूम है तो तुम क्यों पूछते हो? तो पंडित जी बड़े खुश हो गए कि उड़िया बाबा को पता है कि मुझे पता है, इसलिए वो खुश हो गए। बड़े भारी विद्वान थे चंडी प्रसाद शुक्ल। खंडन खंडन खाद्य की हिंदी टीका उन्होंने ही प्रारंभ में की थी। तो कई लोग छल से प्रश्न करते हैं और कई लोगों का शौक होता, हाँ, कई लोगों का शौक होता है कि खूब बुलवावे उनसे, मतलब कोई प्रश्न पूछे नहीं आते तो फिर हम बोलने लगते हैं। तो ऐसा होता है कि चुपचाप न बैठने पावे, बोलने की तकलीफ दे, तो तकलीफ देने के लिए भी बुलवाते हैं। पर लक्ष्मण जी ने तो छलहीन माने निश्चल प्रश्न किया। तो बोले कि हे प्रभु, आप देवता, मनुष्य, मुनि, चराचर सृष्टि सबके स्वामी हैं, लेकिन मैं आपको चराचर सृष्टि के स्वामी मानकर नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो ऐसे प्रश्न कर रहा हूं जैसे आप मेरे अपने हो। तो अब यहाँ भगवान को प्राइवेट कर दिया, अपना है तो मानी अपने से बात करते, बोलते मैं अपने लिए बात करता हूँ, मैंने प्राइवेट कर दिया। जैसे संतों से प्रश्न करना, बोले आप बहुत बड़े संत हैं। हाँ, संत तो है, पर मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं वह संत की दृष्टि से पूछ नहीं रहा हूं। हो संत, लेकिन किस दृष्टि से पूछ रहा हूं कि मैं अपना गुरु मान के पूछ रहा हूं। मैंने अपना तो डाल दिया इसमें। तो लक्ष्मण जी ने भी ऐसे कहा, मैं अपना मानकर पूछ रहा हूं। तो किस दृष्टि से पूछ रहे हो कि अपना गुरु मान के पूछ रहा हूं? तो संत तो बहुत से होते हैं, लेकिन गुरु एक ही होता है। तो ऐसे तो सचराचर स्वामी आप होंगे, माने आप सबके स्वामी हो, लेकिन हमारे तो निज प्रभु है, अपने प्रभु है, अपने हैं, इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं। पूछते हैं, हे देव, मुझे आप वह समझा कर कहिए कि जिससे मैं सब छोड़कर आपके चरण रज की सेवा करूं। माने यह चाहते हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्य क्या है लक्ष्मण जी का कि भगवान के चरण रज की सेवा। और वह कैसे होगी कि जब दूसरे की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तब सबको भी ले और सेवा को भी ले। मैं दूसरा काम भी करूं और सेवा करूं, तो वो संभव नहीं है। तो सेवा छूट जाएगी और बाकी के लोग पकड़ में आ जाएंगे। इसीलिए एक ओर से त्याग होता है सबका, तब दूसरी ओर से सेवा होती है। माने कुछ त्याग करो तब जाके सेवा होती है। और जो त्याग करने के लिए तत्पर नहीं है वह सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह मन एक ही जगह पर लग सकता है, 10 जगह पर नहीं लग सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मुझे वह उपदेश कीजिए कि सबको छोड़कर मैं आपके चरणों के धूल की सेवा करूं। आपकी सेवा नहीं, किसकी? आपके चरणों की। नहीं, चरणों की भी नहीं, आपके चरणों के नीचे जो रज है उसकी सेवा करूं और मैं उसकी खाक में मिल जाऊं। आप मुझे ज्ञान बता दीजिए, वैराग्य बता दीजिए, माया बताइए और वह भक्ति बताइए जिससे आप दया करते हैं। तो अभी ईश्वर जी में क्या भेद है वह हम कल देखेंगे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम।
निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।